22 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। कल से सभी कर्मचारी और पुलिस कर्मियों को चुनाव सामग्री के साथ उनके विधानसभा क्षेत्र के क्लस्टर सेंटर पर पहुंचा दिया जाएगा। जहानाबाद जिला के तीनों विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि जिले में 99 बूथ नक्सल प्रभावित हैं, जिन पर काफी संख्या में अर्धसैनिक बल के जवान को तैनात किया जाएगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज डीएम और एसपी ने संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं उन्होंने बताया कि सभी बूथों पर कोविड के नियमों को सख्ती से पालन करते हुए वोटिंग कराई जाएगी। प्लानिंग है वो हम लोगों ने शेयर किया है। संख्या बताना उचित नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी प्लान को 100% डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। इतना ही कहेंगे कि अब तक जितनी सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री जब भी किसी चुनाव में यहाँ आई होगी, सबसे ज्यादा इस बार आई है। हमारे पास पर्याप्त बल है, पर्याप्त पैरामिलिट्री है, पर्याप्त मैजिस्ट्रेट है। कहीं भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, विधि व्यवस्था संधारण को लेकर, भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने को लेकर बल के स्तर पर कोई कमी नहीं है। हम लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग की है और जैसा कि पूर्व में भी बताया गया है कि 6 लेयर पे हम लोगों ने पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था उसको लागू की है, ताकि किसी भी एक स्थल पे अगर कोई समस्या होती है तो उसको पर्याप्त बल के साथ उसको टैकल किया जा सके। जो लोग चुनाव को बाधित करना चाहेंगे उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको बस यही संदेश मैं देना चाहूंगी कि लोकतंत्र जो है भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान को ही कहा जाता है। इसीलिए जो लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लें, कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जो भी उसके नॉर्म्स हैं उसका अनुपालन करें और किसी भी व्यक्ति को लोभ में, भय में डालकर अपने पक्ष में करने, विपक्ष में करने का प्रयास ना करें। अगर ऐसी कोई भी वारदात, कोई भी सूचना अगर किसी एक भी मतदाता के द्वारा प्राप्त होती है तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो जिले से बाहर से लोग आए हुए हैं, उन लोगों को क्या कहना? उन लोगों को कहना यह है कि चुनाव का प्रचार आज 5 बजे संध्या से समाप्त हो गया है, तो कृपया कर जिले की सीमा से बाहर चले जाएं। बॉर्डर हम लोग सील कर रहे हैं और 60 पॉइंट्स पे नाका लगा रहे हैं, जिसमें हर व्यक्ति, हर गुजरने वाले गाड़ियां, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, सभी का जो है चेकिंग किया जाएगा। और कोई भी कानून के साथ अगर अनियमितता करने की कोशिश करेगा, उसको चैलेंज करने की कोशिश करेगा, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसको प्रशासन नहीं बख्शेगा। को लेकर जैसा कि निर्देश प्राप्त है चुनाव आयोग का, सभी बूथों पे पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा काफी चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था की गई है। हमारी क्यूआरटी टीम, हमारे जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और थाना स्तर पे भी हम लोगों ने टीम गठित की है, जो लगातार भ्रमण करेंगे और विधि व्यवस्था कहीं भी प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कोविड के परिप्रेक्ष्य में सभी बूथों पे सरकार के गाइडलाइन के अनुसार डस्टबिन होगा। हम लोग ग्लव्स, सभी मतदाताओं को ग्लव्स देंगे और वोट कास्ट कराएंगे कोविड के नॉर्म्स को फॉलो कराते हुए। बूथ पे सारी व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, रैंप की व्यवस्था होगी, सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ हम लोगों ने जहाँ पे 3 या उससे ज्यादा के बूथ हैं या 2 बूथ हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ होने की संभावना है, वहाँ पे हम लोगों ने वेटिंग लाउंज बनाया है और सभी मतदाताओं को वहाँ बैठने की व्यवस्था की है। हमारे जो कुल पीसीसीपी हैं वो 354 हैं, 354 हैं और वो लोग कल 10 बजे एसएस कॉलेज से ईवीएम वीवीपैट लेके मूव करेंगे, रात्रि में क्लस्टर में रहेंगे और सुबह में जाकर सभी लोगों को रिसीव कराएंगे ईवीएम वीवीपैट। चुनाव का जो कार्यकाल है, समय जो है वो 7 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक है। पूरे जिले में यूनिफॉर्म है। सभी बूथ संवेदनशील हैं। यहाँ जहानाबाद, मखदूमपुर और हमारा जो घोसी है, इनके सभी बूथ संवेदनशील है और कुल कितना 90 नक्सल बूथ 99 नक्सल बूथ हैं। नक्सल बूथों पे फुल एक सेक्शन पैरामिलिट्री रहेगी और जो हमारे अन्य बूथ हैं वहां पे हाफ सेक्शन पैरामिलिट्री रहेगी। पैरामिलिट्री की उपलब्धता के अनुसार कहीं कहीं फुल सेक्शन भी हमारा जा सकता है। इसके अलावा पैरामिलिट्री जितने हमारे जोनल हैं, सेक्टर हैं, उनके साथ भी भ्रमणशील रहेंगी। पर्याप्त बल हमारे पास है, वो लोग भी भ्रमणशील रहेंगे और कहीं पर किसी तरह की वारदात की सूचना आने पे वहां रश करके वहां त्वरित कार्रवाई करेंगे।
ओखरी ओपरी क्षेत्र के पखनपुरा गांव में बीते रात पुरानी रंजिश में हुई गोलीबारी में 2 लोगों को गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। वहीं गोलीबारी की सूचना पर गांव में पहुंची पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर 2 देसी राइफल और 1 खोखा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे ने बताया कि पिछले 6 माह से प्रेम प्रसंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पूर्व में भी कई बार मारपीट की घटना हुई थी। उसी मामले को लेकर बीते रात 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिनमें से एक पक्ष के सुनील बिंद और बिंदु बिंद को गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए पटना पीएमसीएच भेजा गया है। एसडीपीओ ने इस घटना को चुनावी रंजिश से अलग बताते हुए कहा कि यह पूरी तरह से आपसी रंजिश का मामला है, जिसको लेकर गोलीबारी की घटना हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। देखिए, ये बीते रात एक घटना की सूचना मिली। ओखरी घोषी थाना के अंतर्गत ओखरी ओपी है, उसके पखनपुरा गांव में 2 व्यक्तियों को गोली मारने की सूचना मिली, गंभीर रूप से जख्मी हुए वो, और उनको तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस वहां पर पहुंच करके उन दोनों को पीएमसीएच में उनको भर्ती कराया गया। और उनके द्वारा जो केस किया गया है उसमें जो नामजद जिसके बारे में बताया गया उन लोगों के द्वारा कि इन लोगों ने घटना की है, उन लोगों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 नामजद अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया घटनास्थल से, और फिर उनके साथ छापामारी करते हुए उनकी निशानदेही पे 2 राइफल, देसी राइफल बरामद किया गया है। घटनास्थल से 1 खोखा भी बरामद किया गया है और उस आर्म्स के साथ में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये मामला है आपसी रंजिश का, और ये रंजिश पुराने समय से उन लोगों के बीच में लगभग 1 साल से चली आ रही है। इसका कोई ताल्लुक किसी भी चुनावी रंजिश से नहीं है, और इस संबंध में ये बताना होगा, उल्लेखनीय कि हम लोग इसके लिए पूरी तरह से हर तरीके से तैयार हैं कि हम लोग चुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने और शांतिप्रिय ढंग से निपटाने में हम लोग सक्षम हैं। इस बात के लिए जहानाबाद पुलिस तैयार है और इसी कड़ी में ये त्वरित कार्रवाई की गई। सर, ये गोली मारने वाले लोग हैं या हथियार बरामद क्या है? गोली मारने वाले लोग भी उसमें शामिल हैं, और हथियार जिनके पास से रिकवरी हुई है वो लोग हथियार रखने वाले लोग। तो जख्मी की क्या स्थिति है? जख्मी बिल्कुल ठीक है, अभी उसके पीएमसीएच में इलाजरत है। सर, क्या विवाद है? देखिए, ये विवाद प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। मतलब एक जाति के एक लड़के के द्वारा दूसरी शादी कर ली गई थी, जिसकी पैरवी ये लोग कर रहे थे, और कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी जिसमें जो एक दुर्घटना में जो है टेम्पो विवाद में भी एक दूसरे पक्ष के बीच में झगड़े हुए थे। उसको लेकर के एक पक्ष के लोग जो है वो जेल चले गए हैं, और उन्हीं रंजिश का वो परिणाम है कि मतलब रात में दूर इनका घर, जिनको गोली लगी है वो गांव से थोड़ी दूर छोर पे उनका घर है, मतलब जो आपस का जो सघन इलाका है उससे थोड़ी दूर पे है। तो अकेला पाकर के इनके द्वारा कार्रवाई की गई, परंतु पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आर्म्स और आरोपी व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। कितने आरोपी प्रसंग में जो लड़की थी सर, उसकी शायद हत्या कर दी गई है? ये बात अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये इसके बारे में हम लोग अभी आपको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि लाश हम लोगों को मिली नहीं है और ये घटना भी बहुत पुरानी है। तो ये 6 महीने से ऊपर की घटना है और उस केस में लड़का जेल में है।